का यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन साथ तेरे जाएगा। तो प्रचार करने में साथ देना चाहिए। समिति कौन सी का? प्रचार प्रसार संत मत का कैसे हो? अपने अपने क्षेत्र में इसका आयोजन होना चाहिए ताकि ऊर्ध्वगति हो, नहीं जानने वाले भी जान जाए, तो सबको उसमें बढ़ करके भाग लेना चाहिए। पीछे मुड़ी ने खींचना चाहिए, मैं कथिल रहा हमरा से सब पार में, है ना, एकदम आगे बढ़ के करना चाहिए। तो इसका काम है प्रचार प्रसार। तो कहा 1 साल हो गया गुरु दर्शन नहीं हुआ, पहुंचे तो जालंधर नाथ ने कहा बेटा एकमात्र तुम सहारा था मां का। वो बेचारी तो रोती रोती मर गई होगी चिंता में, तुमको भेजी बाबा जी बनने, तू तो साधु बनने तू हो गया स्वादु। हंसने लगे, गुरु महाराज आपकी कृपा तो बरस गई है, वो तो जानते ही, जा मां से भिक्षा लिया। अब इतने दिन के बाद जिनको दाढ़ी मोछ का कुछ जगह नहीं, हो गया है 30-32 साल का, लंबी दाढ़ी लंबी मोछ। पहुंचे नगर में, लोग से पूछते हैं कि भाई राजा तिलक चंद का महल किधर है? लोग कहने लगे कि बाबा अब तिलक चंद का कहां अता पता, कहता एक ही बेटा उनका था, वो शायद बाबाजी बन गया कि क्या बन गया नहीं पता। अब कोई जाति में रानी अकेली बूढ़ी है, 3-4 गो नौकरानी है। ये देखते हो रास्ता, ये कितना बड़ा बड़ा वृक्ष हो गया, 10 साल 15 साल का रोड पर कोई नहीं जाता है बाबा। कुत्ता गीदड़ का तो साम्राज्य हो गया है। तो वही जंगल में जो महल दिखाई देता है वही है गोपी चंद का महल। कोई नहीं जाते, समझ गए, तो पहचाने यही गोपी चंद है। फिर दूसरे से पूछते कहा जाने का रास्ता कहा? बाबा उनको एक के बेटा था, वो बाबाजी बन गया, कहाँ है उसका भी कोई पता नहीं है। जंगल जंगल जा सकते हो, तो जंगल होते होते पहुंच गए महल के द्वार पर। संजोग दासी निकली थी बासी भात फेंकने, देखा कोई जंगली जानवर तो नहीं, जंगल हो क्या आया, तो बासी भात दे दी दासी उन्हीं को, वो बैठ करके लगे खाने। लेकिन दासी खड़ी होकर के देखने लगी, ये तो पहुंचे भी संत हैं, इनके मस्तक से मानो ज्योति की आभा निकल रही है। लगा हो न हो भेष बदल करके राजकुमार तो नहीं आ गए हैं। नौकरानी दौड़ती गई महल में, रानी मां आर्य पुत्र आए हुए। कहा भागो दासी, तुम सूखे हुए घाव पर नमक छिड़क करके और बड़ा घाव बनाना चाहते, जाओ। कहा मैया एक बार निकलो। अरे मैया वो निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे दासी, इतना निर्दय जिनको पता था मेरे अलावा माँ का कोई सहारा नहीं है, वो निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे दासी, कोई और फकीर पागल होंगे। दासी जिद पकड़ ली, मैया रानी माँ एक बार तो निकल के देखो, वही है आप ही का दुलारा प्यारा, आपके गोद का वह सितारा वही है मैया, एक बार तो निकलो। बहुत कहने पर महल से बाहर आई। गोपी चंद पूजे खड़े हैं, मन से तो प्रणाम कर लिए। नजदीक आई, भला मां है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि आप ही जिस दूध को पिलाने वाले थे वही तो है। नजदीक में आ गए, हाथ पकड़ के कहती, अरे तुमको भेजी थी साधु बनने, तो साधु बन गया। 9 महीना गोद में रखी, पेट में रखी, बेटा सब भूल गया, तुम्हारे अलावा कोई, जब से पिताजी संसार से विदा हो गए एक सहारा तुम ही था। देखते देखते तुम्हारे इंतजार में आंख की
आंसू भी सूख गई, अब तो आंसू भी नहीं निकलने। कह रही है वो तो चट्टान की तरफ खड़े हैं। सुनते हुए मैया का हृदय पिघल गया, रोने लग गई। गोपीचंद के